हेलो दोस्तों, कल जो एसएससी ने नया नोटिस जारी किया है जो आधार केवल ऑप्शनल है। तो जब ऑप्शनल की बात आ जाती है कि अगर आप आधार से डाटा आपका जो ओटीआर है उसमें अपडेट नहीं करना चाहते तो जरूरी नहीं है कि आपका जो ओटीआर है वो अपडेट हो। मतलब जो आपको जो पहले है वो रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए एसएससी ने ये भी बताया कि अगर आप आधार बेस नहीं करते हैं उसको, मतलब वहां पे अपडेट नहीं करते हैं ओटीआर में, तो हो सकता है इसके अलावा आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स एसएससी ने बताए हैं जिसमें आपका नाम, फादर नेम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब एवरीथिंग उसमें, और उसके अलावा आपको एक पासपोर्ट, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अप टू डेट होने चाहिए, वो आप लेके जाएंगे चाहे एग्जामिनेशन सेंटर पे। और एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं आप 2 घंटा पहले आपको जाना होगा, जिससे मैनुअली वहां पर चेक होता है। लेकिन अगर जो बच्चे, तो इसका अर्थ ये होगा ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। तो जो कैंडिडेट ये अगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आधार में पहले से ही क्या है कुछ करेक्शन है तो उसको ठीक टाइम पे नहीं करना चाह रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म तब भी फिल हो सकता है। और जिन्होंने आधार से किया तो देखिए उसमें आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे आपके आधार से क्या होगा, लिंक होगा, और जैसे ही आधार से आपका बायोमेट्रिक होते ही आप क्लियर केवल 5 से 7 मिनट के अंदर आप सीधा एंट्री पा पाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके लिए है अगर आप लेट हो जाते हैं, 5 से 7 मिनट बचे हैं केवल एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने का, और तब आपके पास आधार बेस नहीं है, आप क्या है नॉन आधार से आपका फॉर्म फिल हुआ था, तब हो सकता है आपका टाइमिंग जो कंज्यूम हो। और उसमें एसएससी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जो एग्जाम एडमिट कार्ड होगा उसमें ये नोट डालेगी कि आपका जो टाइम खराब होगा वो शायद प्रत्येक कैंडिडेट का खुद का होगा, क्योंकि वो मैनुअल चेक कर पाएंगे। तो जितना स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो सबसे मेन पॉइंट तो ये था कि आधार अपडेट जरूरी नहीं है, ये केवल ऑप्शनल है। एसएससी ने जो नोटिस जारी किया उसमें डायरेक्ट लिख रखा है कि ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप आधार को एज ए डॉक्यूमेंट बेस वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, तो आपके प्रत्येक स्टेज पर क्या होगा, आधार चेक होगा, वो चाहे एग्जाम सेंटर में हो। दूसरा आपकी फिजिकल, उसके बाद फिजिकल मतलब जिसमें जीडी सब इंस्पेक्टर की भी जो फिजिकल टेस्ट होता है वो, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये प्रत्येक स्टेज पर आपको कहीं ना कहीं आधार चेक कराना होगा।